हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपको पीएचपी में अपने वेबसाइट में सर्च का ऑप्शन डालना हो तो किस तरीके से आप उसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे सर्च का मतलब बेसिकली ये है कि मेरे पास दो डेटाबेस में टेबल है, एक न्यूज़ नाम की टेबल है और एक पेज नाम की टेबल है। एक सर्च का ऑप्शन देंगे और हम देखेंगे कि जो कीवर्ड हमने यूज़ करा है वो हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, और अगर करता है तो उसका क्या रिजल्ट है। आज का वीडियो फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आए तो प्लीज उसको लाइक और शेयर जरूर करिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी तीन मेरी फाइल्स बनाई हुई है, db.php, details.php और एक index.php। अभी सारी जो फाइल्स है मेरी ब्लैंक है। सबसे पहला काम, हम जो हमारा डेटाबेस है उस पर चलते हैं। जो डेटाबेस मैंने यहाँ पे बनाया है उसका नाम है यूट्यूब। सबसे पहला काम, जो मेरी डीबी की फाइल है मैं यहाँ पे कनेक्टिविटी बना लेता हूँ। कनेक्टिविटी के लिए मैं सिंपल यहाँ पे MySQL का यूज़ कर रहा हूँ। आप अगर चाहें तो कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कनेक्टिविटी से ऐसा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। मेन हमारा काम है यहाँ पे लॉजिक को देखना। तो मेरा जो डेटाबेस का नाम है वो यहाँ डाल देता हूँ, लोकल होस्ट रूट ब्लैंक और मेरे डेटाबेस का नाम। इसको मैं करा लेता हूँ इंक्लूड जो हमारी पीएचपी की फाइल्स हैं उसमें। यहाँ पे मैं इसको करा लेता हूँ इंक्लूड और इसमें डाल देता हूँ मैं db.php। सेम टू सेम चीज़ को मैं detail.php में भी डाल देता हूँ। अब यहाँ पे क्या काम करते हैं, सबसे पहला काम एक हम फॉर्म बना लेते हैं, क्योंकि हम एक फॉर्म में ही सर्च का ऑप्शन जो है वो देंगे। एक इसका मैं मेथड ले लेता हूँ यहाँ पे, और मेथड ले लेता हूँ यहाँ पे पोस्ट, और एक ले लेता हूँ मैं इनपुट टाइप, और इनपुट टाइप में बना लेता हूँ एक टेक्स्ट बॉक्स। इसका एक नेम ले लेते हैं, लेट्स से str, और इसको रिक्वायर्ड कर देते हैं कि ये कंपलसरी होगा फिल करना। एक यहाँ पे मैं लेता हूँ इनपुट टाइप, सबमिट का बटन, क्योंकि बटन करने पे ही हमारा जो डेटा है वो सर्च होके आएगा। इसको मैं ले लेता हूँ सबमिट, और इसकी जो वैल्यू है वो ले लेता हूँ सर्च। एक बार चलते हैं और एक बार हमारा जो पेज है उसको हिट करके देखते हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शन आ गया। अब जैसे ही हम यहाँ पे हिट करेंगे तो हमें पीएचपी पे जाना पड़ेगा। उसके लिए मैं यहाँ पे कंडीशन लगा लेता हूँ, इफ इज सेट $_post, क्योंकि जो डेटा है हमें पोस्ट के थ्रू मिल रहा है। सबमिट होगा तो हम इधर आएंगे और यहाँ पे आके ये str का जो डेटा है वो निकाल लेते हैं। तो मैंने बोला $str इज इक्वल टू $post str, और जो डेटा आया मैं फिलहाल के लिए उसे खाली प्रिंट करा दे रहा हूँ, जिससे मुझे पता चल जाए कि जो डेटा आया है वो सही है भी कि नहीं है। तो यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं तो जो भी हमने यहाँ लिखा वो डेटा हमारा यहाँ पे बराबर आ गया। इसको यूज कर लेते हैं MySQL _real_scape_string में डाल देते हैं, जिससे कि अगर कोई स्पेशल कैरेक्टर या कुछ कोई इसको हैक करने की या कुछ ऐसी ट्राई करे तो वो जो चीज़ है यहाँ पे ना हो पाए। इसके बाद हम अगला काम ये करेंगे कि जो हमारी डेटाबेस की टेबल है वहां से एक एसक्यूएल क्वेरी एग्जीक्यूट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे बोला सिलेक्ट की क्वेरी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। टेबल कौन सी है हमारी? टेबल दो टेबल है, एक एक करके मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम चलते हैं हमारे न्यूज की टेबल में। तो मैं यहाँ पे न्यूज की टेबल लगा लेता हूं, वेयर ये जो str है इसको हम चेक करा लेते हैं हमारे मीनवाइल खाली टाइटल से। तो मैंने बोला कि टाइटल इज इक्वल टू दिस। अब सिलेक्ट की क्वेरी में तो हम यही करते हैं कि हम टाइटल इज इक्वल टू करते हैं, पर प्रॉब्लम ये है यहां पे कि अगर मैं ये क्वेरी को इको करूं और लेट्स से एज्यूम हमारे पास टाइटल में यहां पे महाराष्ट्र आ रहा है, महाराष्ट्र रिलीज आ रहा है, तो अब यूजर क्या करेगा? यूजर तो आएगा यहां पे और बस यही स्ट्रिंग डालेगा। अब एसक्यूएल क्वेरी आपकी ये एग्जीक्यूट होगी। अब अगर एसक्यूएल क्वेरी आपकी ये एग्जीक्यूट होगी तो आपके टाइटल में यहां पे तो कुछ है ही नहीं। अब इसके लिए हमें यहां पे लगाना पड़ेगा हमारा लाइक ऑपरेटर। कैसे चलेगा वो? तो हम यहां पे वेयर में इसकी जगह पे कर देते हैं लाइक %% और यहां पे ये यूज कर लेते हैं। अब ये बोलेगा कि जहां पे भी डेटाबेस में ये चीज आई है टाइटल में, वो चीज निकाल के दे दो। अब अगर मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करूं तो ये हमें ये वाला रिकॉर्ड निकाल के दे देगा। ठीक है, अब ये भी हो सकता है कि यूजर कोई ऐसी चीज डाले जो डिस्क्रिप्शन में हो, टाइटल में ना हो, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, यहां पे लगा देते हैं और टाइटल लाइक दिस था और कर देते हैं यहां पे डिटेल्स को भी ले लेते हैं।
डिटेल्स ही है, बिल्कुल डिटेल्स है, DETAILS। अब हमारी जो एसक्यूएल क्वेरी है ये यहाँ पे प्रॉपर ढंग से एग्जीक्यूट होगी। चलिए इसको इस तरीके से ले लेते हैं। इसके बाद इस एसक्यूएल क्वेरी को एग्जीक्यूट कराते हैं। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ $RES इज इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी। पहली पैरामीटर यहाँ पे हम ले लेते हैं कनेक्टिविटी, और उसके बाद ले लेते हैं हमारी एसक्यूएल क्वेरी को। एक बार चेक करते हैं कि जब ये क्वेरी एग्जीक्यूट हुई तो इसने कोई डेटा दिया भी कि नहीं दिया। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं इफ MySQLi अंडरस्कोर num अंडरस्कोर rows ऑफ RES ग्रेटर देन 0। मतलब अगर कोई डेटा मिला तो हम इको कर देते हैं यस, एल्स में दिखा देते हैं इको नो डेटा फाउंड। अब दो चीजें, या तो यस आएगा या फिर नो डेटा फाउंड आएगा। देख लेते हैं एक बार। मैं खाली महाराष्ट्र ही लेता हूं, तो मैंने यहां डाल दिया विशाल। ऑब्वियस सी बात है डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करता, नो डेटा फाउंड। और अगर बराबर डेटा आया तो हमारे पास यहां पे आ जाएगा यस। चलिए यहां तक बिल्कुल ठीक है। अब यस में हमारे पास ये जो डेटा आया, यहां पे हमें अब हमारा जो डेटाबेस है उससे डेटा को फेच कराना पड़ेगा। तो फेच कराने के लिए मैं यहां पे यूज कर लेता हूं व्हाइल लूप का। व्हाइल लूप में डाल देंगे हम MySQLi अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर एसोसिएटिव, और एसोसिएटिव में जो मेरा RES है मैं उसको पास कर दूंगा। और यहां पे मैं यूज कर लूंगा इको प्री, क्योंकि हम लोग खाली अभी डेटा ही देख रहे हैं कि डेटा जो आया वो क्या आया हमारे पास, प्रिंट अंडरस्कोर आर। और यहां डाल देता हूं मैं हमारे रो को। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। राइट क्लिक रीलोड, क्योंकि डेटा तो ऑलरेडी हमारा पड़ा हुआ था। तो आप देखिए डेटा हमारे पास ये बराबर यहां पे आ गया, टाइटल आ गया और डिस्क्रिप्शन आ गया, डिटेल आ गया, सॉरी। अब जो भी डेटा आया उसको मैं यहां पे प्रिंट करा सकता हूं। कैसे प्रिंट करा सकता हूं, इको $रो, और यहां पे हम ले लेते हैं टाइटल, और इसके बाद ई को डाल देते हैं BR, कि थोड़ा सा जो स्पेसिंग है वो प्रॉपर आ जाए। चलिए राइट क्लिक रीलोड, तो ये आ गया। अब आइडियली एक काम और होना चाहिए था कि ये जो पूरी की पूरी कहानी है ये तो भाई नीचे होनी चाहिए थी। तो मैं एक काम करता हूं, इसको कट कर देता हूं यहां से, और हमारा ये जो फॉर्म है इसके नीचे यहां पे डाल देता हूं। तो जो डेटा है मेरा नीचे आ जाएगा। अब ये क्लिकेबल भी होना चाहिए, तो उसके लिए हम बाद में आते हैं। लेकिन अब ये पॉसिबिलिटी भी तो है हमारी कि यूजर ने पेज नाम के डेटाबेस में से देखा, मतलब यूजर आया और उसने तो होम डाला है यहां पे। अब होम डाला तो कुछ डेटा आया नहीं, क्यों? क्योंकि होम तो हमारी दूसरी डेटाबेस की टेबल में पड़ा है। तो हमें यहां पे हमारा सिस्टम कुछ इस हिसाब से बनाना पड़ेगा कि दोनों की दोनों जो हमारी टेबल है वहां से हमारे पास जो डेटा है फैच होके आए। अब दो तरीके हैं करने के। एक तो ये है कि आप यहां पे 2 बार एसक्यूएल क्वेरी एग्जीक्यूट करिए और सारे का सारा डेटा लाके अपने एरे में डाल दीजिए। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम लोग यहां पे यूनियन का यूज कर सकते हैं। यूनियन भी यही काम करता है, बस 2 अलग अलग क्वेरी को आप एग्जीक्यूट करा सकते हैं। लेकिन आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि दोनों का आउटपुट सेम आना चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपको यहां पे दिखाऊं, हम लोग सर्च करते हैं और जो मेरी ये एसक्यूएल क्वेरी थी मैं इसको ले लेता हूं यहां पे और इसकी जगह पे होम डाल दूंगा। तो मैंने बोला यहां पे एसक्यूएल और इधर चलते हैं और यहां मैं डाल देता हूं होम, होम, और यहां पे भी डाल देता हूं होम। अच्छा, परसेंटेज मैं लगाना भूल गया यहां पे, आगे और पीछे, वो मैं लगा देता हूं। अब यहां पे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो बराबर आना चाहिए 2 एसक्यूएल क्वेरी में। कैसे? तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कि भाई ये कौन सी है, ये है मेरी न्यूज नाम की टेबल। पहले मैं न्यूज की टेबल में ही चलता हूं, सर्च करता हूं, एसक्यूएल में आते हैं। तो क्या क्या डेटा है, तो मैं यहां पे ले लेता हूं आईडी कॉमा टाइटल कॉमा डिटेल्स। चलिए, और एक बार मैं दूसरे टैब में जो मेरा न्यूज वाला टेबल है वो भी ओपन कर लेता हूं। अच्छा, इसमें क्या क्या है, इसमें टाइटल और डिटेल है। अच्छा, ये भी सॉरी वही आ गया। पेज वाला टेबल देख लेता हूं। अच्छा, पेज में कंटेंट और डिटेल्स है, तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, टाइटल एस, या टाइटल ही रहने देते हैं। चलिए, तो ये हो गया। और यहां पे मैं यूज कर सकता हूं यूनियन का, और यहां पे मैं इस बार बोलूंगा पेज की टेबल से डेटा निकालेंगे। तो मैं बोलूंगा कंटेंट
कंटेंट एज टाइटल पेज। एक बार मैं इसको लिख लूं पूरा। देखिए हमने क्या करा यहां पे, हमने यहां पे जो फैच होके आने वाले कॉलम है वो सेम रखे। देखिए ऊपर वाली क्वेरी में क्या है, आईडी टाइटल डिटेल, नीचे वाले में क्या करा, आईडी करा और हमने बोला कंटेंट को एलियास कर दो टाइटल से। तो जब भी आप यूनियन का यूज करते हैं तो जो आपके पास आउटपुट आ रहा है वो दोनों क्वेरी में बराबर आना चाहिए। एक बार चलते और इसे हिट करके देखते हैं। देखिए जैसे ही मैंने हिट करा तो इसने मुझे ये डेटा यहां से निकाल के दे दिया सेम टाइम पे। अगर मैं न्यूज की टेबल में भी डाल दूं यहां पे कुछ, लेट से यहां पे भी होम डाल देता हूं। अब देखिए दोनों क्वेरी में गए हम, दोनों पे होम पड़ा हुआ है। इस बार जब मैंने सर्च करा तो मेरा ये डेटा भी आया और मेरा ये डेटा भी आया। इससे हमें समझ में आ गया कि क्या हमारे पास जो है आउटपुट में निकल के आया। तो मैं इस क्वेरी को करता हूं यहां पे कॉपी, और ये जो हमने यहां पे लिखी थी एसक्यूएल क्वेरी, मैं इसको यहां पे डाल देता हूं। यूनियन का यूज कर दें हम यहां पे, इसको मैं ब्रेक कर देता हूं यहां पे, जिससे हमें एक ही बार में दोनों चीजें जो है दिखाई दे सके। चलिए अब यहां पे हम लोग हमारा जो str है उसको डाल देते हैं। तो मैंने डाल दिया यहां पे str, हर जगह पे मैं रिप्लेस कर देता हूं मेरे होम को str str और str। चलिए एक बार इस बार चलते हैं और खाली रीलोड करते हैं। रीलोड से तो कुछ आएगा नहीं। अच्छा होम आ गया, और मैं अगर कुछ उल्टा सीधा डालूं तो मेरे पास डेटा नहीं आ रहा है। अब ये क्या कर रहा है, आपके सारे डेटाबेस में से लेके आ रहा है। अगर कोई और टेबल होती तो मैं वहां पे भी यूनियन कर देता। बस ये ध्यान रखना है कि रिटर्न होके जो हमारे पास कॉलम आ रहे हैं वो बराबर आने चाहिए। इतना काम हमारा हो गया। अब अगली चीज ये है कि भाई ये क्लिकेबल भी तो होना चाहिए, कि जब हम इस पे क्लिक करें तो हम इसका डेटा भी तो देख सकें। उसी के लिए मैंने बनाया हुआ था यहां पे एक details.php का फाइल। लेकिन देखिए अब मैं जब इस पे क्लिक करूंगा तो मुझे न्यूज के डेटा पे जाना है, इस पे क्लिक करूंगा तो होम के डेटा पे जाना है। अब एक काम तो हम क्या कर सकते हैं कि जो टाइटल है इसको हाइपरलिंक कर देते हैं। तो उसके लिए मैं इधर चलता हूं ahref, इसको मैं बंद करता हूं और इधर मैं डाल देता हूं ये चीज, और इसको रीडायरेक्ट कर देते हैं detail.php पे। क्वेश्चन मार्क आईडी, इस रिकॉर्ड की आईडी भी तो चाहिए, उसके लिए मैं इसको यहां लेता हूं और यहां से जो मेरी आईडी है उसको यहां पे पास कर देता हूं कुछ इस तरीके से। अब एक बार चलते हैं, रीलोड करते हैं इसको, एक बार मैं होम डालता हूं। अब जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं तो देखिए आईडी क्या गई 1, और जब मैंने इस पे क्लिक करा तो आईडी क्या गई 1। अब दोनों में आईडी 1 गई, पर एक डेटा न्यूज का है और एक डेटा आपका जो पेज है उसका है। कैसे पता चलेगा? मीनवाइल इसको भी मैं डिटेल्स कर देता हूं। तो हमें यहां पे कुछ फ्लैग भी डालना पड़ेगा जिससे कि हम डेटा निकाल सकें कि कौन सी टेबल से डेटा निकालना है। क्योंकि जब मैं ऊपर वाले पे क्लिक करूंगा तो मुझे पता होना चाहिए कि न्यूज की आईडी 1 का डेटा है, और जब मैं नीचे वाले पे क्लिक करूंगा तो मुझे पता होना चाहिए कि ये पेज के आईडी 1 का डेटा है। तो ये कैसे सेपरेशन करेंगे एक बार ये देख लेते हैं। तो क्या करते हैं, फिर से चलते हैं एक बार हमारे PHP MySQL में, और यहां पे मैं क्या करता हूं, इसके आगे एक स्ट्रिंग डाल देता हूं। लेट्स से मैं यहां पे डाल देता हूं कौन सी टेबल है हमारी, ये टेबल है हमारी न्यूज, और ये कौन सी टेबल है, ये टेबल है हमारी, सॉरी ये कॉलम, और ये है हमारा पेज की टेबल। चलिए ये गलती से डिटेल हो गया मेरे पास, ये डिटेल होगा। देखिए अब यहां पे न्यूज आ गई और यहां पे अगर आप देखें तो आपका पेज आ गया, दोनों चीजें आ गई यहां पे। तो बस मैं इसी चीज को मेरे एसक्यूएल क्वेरी में यहां पे ऐड कर देता हूं। तो मैं यहां बोल देता हूं कॉमा न्यूज। ये आप ध्यान रखिएगा सिंगल कोट में ले रहा हूं मैं, क्योंकि मैं इसको एज अ स्ट्रिंग ले रहा हूं। इसको आपको वेरिएबल मत ले लीजिएगा आप, इसको मैं पेज ले लेता हूं। अब जो भी मेरे पास ये डेटा आया इसकी अगर आप टॉप देखेंगे तो वो यहां पे न्यूज आ गया। कोई बात नहीं, मुझे उससे फर्क ही नहीं पड़ता कोई। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, %t इज इक्वल टू, टी का मतलब यहां पे मेरा टेबल से डॉट न्यूज कर देते हैं यहां पे। चलिए एक बार चलते हैं और इसको हिट करके देखते हैं। इस बार हमारा आ गया यहां पे होम, सर्च करा हमने। अब जब मैंने इस पे क्लिक करा तो मेरे पास यहां पे न्यूज गया, और जब मैंने इस पे क्लिक करा तो मेरे पास यहां पे पेज गया, जिससे अब मुझे पता चल जाएगा कि मुझे किसका जो डेटा है वो फर्दर निकालना है। चलिए यहां पे आए, यहां पे हमने कंडीशन लगाई इफ इज सेट
$_get, दो चीजें मिलेंगी हमें यहां पे यूआरएल से, एक तो आईडी, और इसी के साथ साथ ये जो आईडी है ये ब्लैंक नहीं होनी चाहिए, कुछ तो होना चाहिए इसमें, एंड आईडी ग्रेटर देन 0। इसी के साथ साथ एंड ये गलत बंद हो गया मेरा यहां पे, इसको मैं इधर बंद करता हूं, इसको मैं इधर लेके आता हूं, और इस वाले को ही कॉपी करके इधर डाल देते हैं आगे, और यहां मैं ले लेता हूं हमारा टी से मैं बेसिकली टेबल को ले रहा हूं, नॉट इक्वल टू नल, और इसको बोल देते हैं नॉट इक्वल्स टू नल। अब यहां पे इन दोनों की वैल्यू ले लेता हूं मैं, तो एक ले ली हमने $ID इज इक्वल टू mysqli _real_scape_string कनेक्टिविटी, और हमने आईडी डाल दी। इसी को कॉपी कर लेते हैं और एक और बना देते हैं यहां पे टी से। चलिए, अब इफ $t इज इक्वल टू न्यूज, तब तो मैं यहां पे जो टेबल है ले लूंगा न्यूज, और यहां पे ले लेते हैं एल्सिफ, अगर ये होगी पेज तो मैं ले लूंगा पेज। इसके अलावा अगर मेरे पास कुछ आया तो मैं इसको रीडायरेक्ट कर दूंगा इंडेक्स के पेज पे, क्योंकि आइडियली इनके अलावा तो कुछ आना ही नहीं चाहिए, पर अगर किसी ने यूआरएल से छेड़खानी करने की कोशिश करी तो हो सकता है वो ना आए। चलिए, यहां तक हो गई हमारी कहानी। अब एक सिलेक्ट की क्वेरी लगा लेते हैं, तो मैं यहां पे बोल देता हूं SQL इज इक्वल टू सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, टेबल है हमारी ये, वेयर ID इज इक्वल टू, वेयर ID इज इक्वल टू सॉरी $ID। चलिए, ये क्वेरी बन गई हमारी यहां पे। एक बार इस क्वेरी को इको करके देखते हैं और रन करके देखते हैं सबसे पहले कि सब कुछ ठीक है कि नहीं है। ये बनी हमारी, इसको मैं लेके चलता हूं इधर और एक बार एग्जीक्यूट करके देखता हूं। चलिए, परफेक्ट है। अब यहां पे भी हमें एक काम करना पड़ेगा कि जो डेटा आ रहा है ना उसको फिर से उसी ढंग से लेना पड़ेगा जैसे हम लोग पीछे हम लोग जो देख रहे थे यहाँ पे, क्योंकि क्या है कि हमारी जो टेबल है उसमें जो डेटा है वो अलग अलग है। तो मैं काम करता हूं, इनफैक्ट इस SQL क्वेरी को भी यहीं डाल देता हूं। तो मैंने बोला कि जब मेरी न्यूज की टेबल होगी वो टाइम पे मैं लूंगा इस चीज को, न्यूज में मैं ले रहा हूं, इनफैक्ट इसको भी मैं हार्ड कोड ही कर सकता हूं, न्यूज ही कर सकता हूं, और इसको मैं हार्ड कोड पेज कर देता हूं, क्योंकि एक्चुअली ना मेरे टेबल के जो कॉलम हैं उनके नाम अलग अलग हैं। तो यहां पे मैंने कर दिया ये, और यहां मैंने बोल दिया ये चीज, क्योंकि जो एक टेबल में कंटेंट है और एक टेबल में टाइटल है। अब दोनों टाइम पे मुझे टाइटल ही मिलेंगे। तो यहां पे हमने बोला res इज इक्वल टू mysqli अंडरस्कोर क्वेरी को रन करते हैं हम, कनेक्टिविटी, और कनेक्टिविटी के साथ मैंने जो SQL की मेरी क्वेरी है उसको रन कर दिया। इसके बाद चेक करते हैं कि कोई डेटा मिला कि नहीं मिला। इफ res ग्रेटर देन 0, तभी हम यहां पे आएंगे, अदरवाइज रीडायरेक्ट कर देंगे। अगेन सब कुछ सही होगा तो ठीक चलेगा, पर अगर किसी ने URL से कोई छेड़खानी करने की कोशिश करी तो हो सकता है डेटा हमारा गलत आए। mysqli अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर एसोसिएटिव, और यहां मैं डाल देता हूं मेरा res, और यहां पे डाल देता हूं टाइटल। टाइटल के लिए मैं ले लेता हूं यहां पे h2 टैग, और h2 टैग के अंदर यहां पे हम दिखा देते हैं $row ऑफ टाइटल, और यहां पे मैं इको कर देता हूं p टैग के अंदर, यहां हम ले लेते हैं $row, और इसके अंदर मैं डाल देता हूं डिटेल्स, और इसी के साथ यहां पे एक बना लेते हैं बैक का बटन। एक बना लिया हमने ए रिफ, और इसको बोल दिया मैंने ए बैक, और बैक पे मैंने यहां बोल दिया index.php। चलिए, ये हो गया हमारा। इसको एक बार यहां से करते हैं बंद, और अभी एक बार इस पेज को दोबारा हिट करते हैं। चलिए,
होम पे क्लिक करते हैं। अच्छा, लाइन नंबर 16 में हमारा कुछ एरर आया है। 16 में हमने क्या बोला, MySQL, अच्छा सॉरी, इसको मैं एक्चुअली में इसको मैं num अंडरस्कोर रोज करना भूल गया, तो मुझे बोलना होगा यहाँ पे MySQLi अंडरस्कोर num अंडरस्कोर रोज $res। अगर ये चीज होगी मेरी तो मैं इसे रीलोड करता हूं, देखिए परफेक्ट है। यहां पे हमने बोला बैक, और अगर मैंने दोबारा होम से चेक करा इसे और इस पे क्लिक करा मैंने, तो मेरा ये जो डेटा यहां पे आ गया। एक चीज आप और कर सकते हैं, जब भी मेरा डेटा यहाँ पे सर्च होके आ रहा है, तो अगर आप यहाँ पे डेटा को पॉपुलेट कराना चाहें, जो डेटा सर्च हुआ है वो आप करा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जो डेटा है वो हमारा इस पेज में अगर हमारे $str के वेरिएबल में पड़ा है। इस तरीके से फ्रेंड्स अगर आप इसको यूज करना चाहे यूज कर सकते हैं। देखिए जो हमने सिक्योरिटी मेजर लिए थे यहाँ पे, अगर मैं कुछ और करूंगा होम पेज पे रिडायरेक्ट हो जाऊंगा। अगर कोई आईडी ऐसी डालूंगा जो एग्जिस्ट नहीं करती तो भी अच्छा देखिए, अगर कोई ऐसी आईडी डालूंगा जो मेरे सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करती तो हमें ये इंडेक्स के पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। सिंपल तरीका है, इसको आप अगर अपने वेबसाइट पे यूज करना चाहें, जब भी आपको डेटा सर्च करवाना है तो आप यूज इसी तरीके से फ्रेंड्स उसे कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप जो मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है आपको समझ आया होगा। कहीं पे फ्रेंड्स कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो प्लीज वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपके इशू को रिजॉल्व कर सकूं। वीडियो फ्रेंड्स अगर पसंद आए तो प्लीज उसको लाइक और शेयर जरूर करिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सोर्स कोड का जो लिंक है वो भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।